कुछ पूछना भी है पहला चैप्टर में। सबसे तो क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा। सबसे बताया हाँ। इसका पहला क्वेश्चन कि वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है कि नहीं। तो पहला है 9x³ और क्या है 9x³ माइनस प्लस √5x माइनस दूसरा बोलो 11x² माइनस 16x प्लस पूर्णांक बहुपद दूसरा ऊपर का क्या वास्तविक संख्याओं पर बहुपद तीसरा बोलो 1/2x की पावर 4 1/2x की पावर 4 माइनस 3/7 x प्लस 3 पूर्णांक को 3x² माइनस √5x परिमित संख्याओं को x³ माइनस 5 एक और √7x प्लस 5 7x प्लस 5 अगर सबका डिफिनेशन याद है तो कोई भारी नहीं, डिफिनेशन नहीं याद है तो सब भारी क्वेश्चन। आपको बताए थे कि पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस साथ में रहे, धनात्मक ऋणात्मक दोनों साथ में। तो इसमें धनात्मक तो है लेकिन ऋणात्मक इसमें नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो रहेगा उसी को बोलेंगे। इसको आपको क्या देगा आंसर, शर्त देगा। यदि शर्त देगा परिमेय संख्या जो p/q के रूप में बोले हैं तो यहाँ ना कुछ है तो यहाँ 1 है। ये भी p/q है, ये भी p/q है, आपका शर्त होगा। ऊपर वाला भी शर्त होगा। ये आपका पूर्णांक है, नीचे बटा में आ गया, ये क्या हो जाएगा अशर्त हो जाएगा, ये शर्त हो जाएगा, ये भी शर्त हो जाएगा। कौन सा देता है पिछला होगा और
माइनस इसमें नहीं लिखा जाएगा। चौथा पर मैं कुछ रहा ना हाँ देखिए क्या होगा। पर में पूछ रहा ना तो पर में ऊपरे ना कहते हैं जिसका वर्गमूल आसानी से निकलेगा इसका आसानी से निकलेगा, इसका आसानी से निकलेगा, क्या हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो नहीं बनाया पहला का सब बन गया है, दूसरा का तो सब बन गया, तीसरा का तो उसका जो गुणांक लिखना है, चौथा का खाली बोलते जाओ, कौन नहीं बना हमको। पांचवा का सब बन गया है, छठा 22 के नहीं बना है, हम लोग पूछेंगे सर आगे हमको इसको उतारिए, करने के बाद बताना। आठवां का क्वेश्चन सब अच्छी बन गया वो जो पढ़ा है। जितना बहुपद पढ़ाए वो कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, तो नहीं समझ रहा था। नहीं लिखा मांगता करने के सर हम रहा ना कराना है, कॉपी नहीं मिलेगा तो पापा के बुला ही के लाना साथ है। निकाल दें। बोलो कौन कौन नहीं बना है? बोलो 22 का नहीं बना है, सभी क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन और वो नंबर
जल्दी एक्सरसाइज का छठा नंबर बोले, छठा का टेमा पहला, छठा का पहला और है किसी का बोल नंबर तुम लोग बोलते जाओ। जेड के पावर 5 छठा का पहला सर, छठा का पहला हो गया आठवां का आठवां का पहला बनाए तो अभी नंबर बोलो, क्वेश्चन पूछना है। ब्राह्मण का तीनों क्वेश्चन लाना है और बोलो। केवल 3 से 1 से 3 तक और 20वां बस इतना ही है। क्वेश्चन पूछ रहे थे बोला करते हम आते हैं। छठा का पहला सवाल कहता है कि इस घात को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले छोटा देखो कि पहले छोटा कौन है, तब 5 के पावर नहीं है तो 5 के पावर 0 छोटा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 7 के जेड के पावर 2। उसके बाद क्या आएगा? 6 जेड के पावर 3। उसके बाद क्या आएगा? प्लस आएगा जेड के पावर 5। बढ़ते क्रम में लिखा गया। जेड के पावर 5 कैसे? जेड के पावर 5 से जेड के पावर 3 बढ़ते क्रम में तो कैसे लिखा? जेड के पावर 5 ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपका। अवरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है ना, बढ़ते क्रम में लिखना। आपको 0 से के बाद है 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5। छठा का पहला हो गया आपका। भूख देखो ना, नहीं पता चला भूख है वहाँ पे देखो। या तो इसको आंसर ऐसे भी दे सकता है, यहाँ से पहले इधर से डाल लोगे। जेड के पावर क्या दे देगा? 5
प्लस 6z के पावर 3 प्लस 7z के पावर 2 माइनस 5। ऐसा भी आंसर इसका दे सकता है। ऐसे आंसर दे रहा इसी से जाओ आप ही बताएं। कल बताइए कि तब आंसर बुक में क्या ला रहा है, बुक के अनुसार हम थोड़ा बताते हैं। आप ऐसे बताएं। हम्म? 8वां के कहता है कि निम्नलिखित को क्या करिए, घात लिखिए। यानी पावर आपको लिखना है, सबसे ज्यादा जिसका पावर होगा उसी को लिखेंगे। तो बताओ पहला में सबसे ज्यादा पावर किसका है? दोनों तो समान है, क्या जुटेगा? दोनों नहीं जुटेगा। तो इस कंडीशन में घात क्या लिखेंगे? घात बराबर 2 आंसर होगा। इसको क्या करेंगे? तो ब्रैकेट है तो पहले इसको तोड़ लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो x के पावर 5 और प्लस 2x स्क्वायर। सबसे ज्यादा घात किसका है? x के पावर 5। तो घात बराबर कितना लिखेंगे? 5 आंसर हो गया। क्या बताओ 3 के पावर घात कितना है? बताए थे कि किसी अचर पद का पावर नहीं रहेगा उसका क्या लिखेंगे? 0। इसका आंसर देगा क्या चीज? शून्य। घात बराबर बताओ शून्य बहुपद का घात कितना होता है? शून्य होगा। इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात कितना है? सबसे ज्यादा इसका घात देखो कौन है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। शून्यतर अचर पद का घात कितना होता है? 0। कंप्लीट हो गया आंसर। कल सभी क्वेश्चन एक एक करके बताए थे कि जो सबसे हाईएस्ट घात लिखने कहेगा तो जो सबसे ज्यादा पावर रखेगा वही उसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा पावर हाईएस्ट रखेगा वो क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। यानी 8वां का क्वेश्चन आपको बन गया। अब आइए उतारिए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर को पूछना है। बारह को सब बताना है।
मिटा दें। 8वां का क्या रहता है? निर्धार्य भी होता है, सुन होगा। आ का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं। डाल दें। देखो 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा कि बहुपद आपका दिया हुआ px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपको निकालना है कि p0 का मान कितना होगा। तो बताओ, अगर हम लिखें px ऐसे और क्वेश्चन दे दे x स्क्वायर प्लस 5, हम पूछे कि बताओ p5 का बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो पहले p तो है, यहाँ पे x है, नीचे p x की जगह पर कितना आ गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे। तो उसी तरह से P0 के मान पूछता है। तो बताओ P0 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में, हल P0 का मान पूछना है। तो बताओ P0 बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे? 0। तो 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 1, यहाँ पे 0, यहाँ गुना करेंगे तो 0 प्लस 1, यहाँ 0 जोड़ोगे घटाओगे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो कितना हो जाएगा आंसर? 1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी P0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। उसी तरह से QX है तो Q1 का मान पूछ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए हल करके Q1 का मान। और QX बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 के क्यू माइनस 3 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 माइनस 1। यहाँ से 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, प्लस माइनस कर जाएगा, प्लस माइनस कर जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? जी आएगा। बारह का ही तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। px rz दिया हुआ है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है px बराबर दिया हुआ है आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो पूछता है कि P0 का मान बताइए। बी क्वेश्चन दिया हुआ है rz बराबर 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। यहाँ से r0 का मान बता रहा। इस क्वेश्चन में तो दोनों में कोई भार ही नहीं है। P0 कह रहा है, तब जितना जहाँ जाए x सब तो 0 हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा।
यहाँ पे R 0 कह रहा था, जहाँ जहाँ Z है सब 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 4, दोनों का आंसर 4 आएगा। तो देखकर बता सकते हैं कि किसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आपका P 0 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे 0, -4 गुना 0 प्लस 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 7 गुना 0 के क्यूब -3 गुना 0 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 0 प्लस 4, यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस 4, इसमें जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। 12 का आपका कंप्लीट हो गया। अगला नंबर है 13 AB। हम लोग लेकर आए हैं, हम सबको बोल दिए हैं। अरे गुना करके तो सब नहीं होना गुना का इतना ही तेरह नंबर 13 सारे चले जाए कमर टूटे है, बैठ कर
हो गया। तेरह का नहीं बनेगा, 13 का तो सब वैसे रखना, मान रखना है। ये भी का मान रखिए, आपका आ जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 1 लेना है। तेरह का a, x बराबर 1, px आपका दिया हुआ है 5x स्क्वायर बराबर, बैठने तो यही लगे न रे, हंसी कर लगे तो खाली करके पूछ लो वो पीछे वाला। क्यूब y बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11। सी नंबर है, t बराबर a, तो pt निकालना है आपको। pt बराबर 4t के पावर 4 प्लस 5t³ माइनस t स्क्वायर प्लस 6। दी है x बराबर 0, 1, -1, 3 को लेना है। क्वेश्चन है px बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के मान निकालना है आपको। कौन मान होगा? नहीं बन जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या लेना है? 1 लेना है, तब p1 ले लीजिए, तब 5 गुना क्या 9 दिया, 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12, 9 आंसर हो गया। तो कितना देगा? यहाँ पे क्यू वाई है आपको, क्यू वाई बराबर क्वेश्चन दिया हुआ 3y³ माइनस 4y प्लस √11। अब आपको निकालना है कि y का मान 2 रख के कितना आएगा, हल कीजिए। तो क्यू यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 गुना 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 प्लस √11। बताओ 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 बार 3 को, तो कितना होगा 8, 8 आई 24, माइनस 4 दूनी 8 प्लस √ अंक वाला को अंक के साथ जोड़ दीजिए, तो 24 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना हो जाएगा √11। क्या ये दोनों आपस में जुटेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अब बताओ यहाँ pt निकालना है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ यहाँ ta निकालना है। t बराबर क्या दिया हुआ a, तब ta निकालेंगे तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे? जैसे यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखे थे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे? a। तो 4 गुना a के पावर 4 प्लस 5 गुना a के पावर 3 माइनस a के पावर 2 प्लस 6। बताओ तो 4a स्क्वायर के पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस 5a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। कोई आपस में न जुटेगा न घटेगा, आंसर इतने हो जाएगा। बताओ यहाँ पे 3 बार रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार, तो बताओ 0 रखने वाला तो यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा -2। यहाँ p0 रखेंगे, हम शॉर्ट में बना देते हैं, p0 रखेंगे तो यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, यही तो पूरा 0 हो जाएगा, तब बचेगा क्या चीज -2। आंसर कंप्लीट हो गया। p1 रखिए, p1 रखेंगे तब 5 गुना 1 के पावर 3 2 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 माइनस 2 गुना कर लीजिए, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। बताओ यहाँ से 5 3 8 और 2 2 4, कितना हो जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। उसी तरह से p-1 लेना है, तो p-1 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, p1 रख दीजिए यहाँ पे,
उतारो इतना उतारिए तो बताते हैं। जो वास्तविक संख्या पढ़े हैं उस वास्तविक संख्या से टेस्ट आपको होगा। क्वेश्चन अभी 20 को बना है, 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। खाली रंगना है कि पहला का कौन होगा, ए बी होगा कि सी होगा, आपको रंग से खाली छोड़ देना। बनाना आपको रफ पेपर आप बनाइए। प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी से लीजिए, लिखिए। असाइनमेंट ये नहीं बना है अभी, बना ही लिया तो फिर वहाँ पर टी बराबर है या यहाँ पर पी बहुपद पी एक्स दिया हुआ है ना आपको। बहुपद की सूचित करते हैं। ये इतना क्वेश्चन को किस सूचित करेंगे? बहुपद का क्वेश्चन है जिसको किस सूचित करेंगे? पी एक्स से, पी एक्स से सूचित करेंगे। लेकिन पी एक्स यहाँ है नहीं है, क्या है? पी टी है, तो इसको सूचित करेंगे किस से? पी टी से। टी बराबर कितना दिया हुआ? ए, तो यहाँ टी ना लिखे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। प्रैक्टिस होगा, दिमाग लगेगा, उसको बनेगा नहीं क्वेश्चन। इधर लो मिटा दें। क्या 1 रख -1 रख नहीं बना लेगा? ये बना दे। यहाँ पे -1 रखेंगे क्वेश्चन में तो नहीं बन जाएगा, छोड़ देते हैं। 19 नंबर देखिए क्या करता।
जांच कीजिए कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। तो चेक करेंगे रखकर, 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो कहेंगे कि शून्यक नहीं है। 19 को क्वेश्चन कह रहा है जांच करें या सत्यापन करें, सब एक ही बात है। 19 के पहला कहता है कि पी वाई का बहुपद दिया हुआ वाई स्क्वायर, आपको चेक करना है y बराबर 0 रख के। बी में पी एक्स 3x प्लस 1 x का मान दिया हुआ है -1/3। तीसरा का क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन 2 + x - x स्क्वायर, चेक करना है x बराबर 2 रखकर। इसको मिटा दें, चौथा क्वेश्चन इसका है क्यू एक्स बराबर x² - 2x, x बराबर 2, 0 रख के चेक करना है। उतार लिया, मिटा दें इसको। अब देखिए, आपको जांच करने के लिए कह रहा है कि गुणनखंड है कि, तो आपको बताइए बहुपद में शुरू में पढ़ाए थे कि जांच करें कि x² - 3 का गुणनखंड होगा कि नहीं, ऐसा बताए हैं सवाल। हाँ, वही सवाल यहाँ पे है, जांच करने के लिए कह रहा है। तो बताओ, क्वेश्चन दिया हुआ y², कितना रखने पर 0 रखने पर, तब p 0 रखिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो इसको रखने पर अगर 0 आता है तो कहेंगे कि गुणनखंड है, लिखें कि गुणनखंड है। यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर -1/3, 3 गुना -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, बच गया कितना, -1 + 1 कट गया, कितना आ गया, ये भी कहेंगे कि गुणनखंड है। क्वेश्चन आंसर कैसे देगा, हाँ ना में आंसर देगा, जो रहेगा उसको हाँ देगा, जो नहीं रहेगा उसको आंसर ही नहीं देगा। तो यहाँ क्यू बराबर कितना लेंगे, 2, तो 2 + 2 - 2 के स्क्वायर, यहाँ 2 2 जोड़ेंगे तो कितना देगा, 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना गया, 0। अभी क्या है, गुणनखंड है। क्या यहाँ नहीं बन जाएगा, एक बार क्या रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 0, यहाँ 2 के स्क्वायर -2 गुना 2, 4 - 4 क्या हो गया, 0। फिर रखेंगे 2 0, तो यहाँ रखेंगे x² - 2x, फिर क्या रखेंगे 0, 0 के स्क्वायर -2 गुना 0, 0 - 0 बराबर क्या आएगा, 0। गुणनखंड है। नेक्स्ट का 4 क्वेश्चन बन गया क्या, आओ आपको 3 वो दिया वो नहीं बन जाएगा, सबका मान रखना है। छठा गुना करके लाना है, गुना करके लाइए, x+1 को गुना कर लीजिए, x - 2 को गुना कर लीजिए, पहले गुना करके उसको बहुपद में पहले लाओ, द्विघात बहुपद में, उसके बाद मान रखिए। नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट भी रखिएगा तो उतना ही आएगा, x -1 रखो तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 तो सब 0 आ जाएगा, पहला आंसर क्या आएगा, 0। फिर दूसरा रखो तो 2 1 3, 2 2 0, फिर 0 आएगा, गुणनखंड है, मान लेगा इसका। पूछने वाला सवाल तो तुम लोग कुछ भी नहीं करता है।
हाँ, लेकिन वही जो बना सकता है, जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर किया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन बना सबसे। थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है उसमें, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है उसमें, अप्लाई करने की जरूरत है। जीरो करेंगे पैरवा वही पति करके बैठो, देखी देखने को लगा नहीं आराम से देखते हो गया। नेक्स्ट का छठा बोलो क्या है? px आपका दिया हुआ है, x+1 दिया हुआ है और x-2 दिया हुआ है। मान निकालने का रहा है x बराबर -1 रखकर और 2 रखकर, x बराबर -1 और 2 रखकर। तो पहले ऊपर वाला को क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। देखो यहाँ समझिए, x+1 और x-2 कल इस टाइप का बहुपद एक बताए थे कि पूरा ब्रैकेट किससे गुना होगा, एक बार x से एक बार 2 से। अब नहीं गुना करने के लिए आ रहा है तो क्या कीजिए, लिखिए x+1 और x-2, पहले तिरछा गुना कीजिए ऐसे, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x², फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x में 1 से गुना करेंगे साइन के साथ x, यहाँ गुना करेंगे तो -2x, फिर ऐसे गुना करिए तो -2। अब बताओ x², ये भी x है ये भी x है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो -x -2, यानी दोनों को गुना करके क्या आ गया, x² -x -2। अब बताओ जो रखना है रख दीजिए, p-1 रखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 -2, यहाँ करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे 1, यहाँ करेंगे तो 2 -2 कर दिया, कितना गया 0। फिर रखेंगे p2 बराबर x² -x -2, यहाँ से करेंगे 2 के स्क्वायर -2 -2, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 4 का कैंसिल हो गया, 0 गुणनखंड हो गया। देख लीजिए इसमें का 2 छूट गया, 5वां एगो 7वां, क्या 5वां 7वां बनेगा कि नहीं कि बना दें? 5वां 7वां आपको मान रखना है, u बराबर 1/4 रखिए, 5वां में जो है e बराबर जो दिया हुआ है 1 एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे,
रखने के बाद जो जीरो आएगा गुणनखंड होगा, जो जीरो नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। गलत तो उतार लिया। देखो 20 का भी उसी बनाना है, लेकिन दूसरा हम बता देते हैं आपको। तो x बराबर कितना लेना है, 5 लेना है। तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो 2 के पावर 5, बताओ यहाँ 5 के पावर 3 प्लस 1/25 गुना 5 के पावर स्क्वायर माइनस 4/5 गुना 5 माइनस 47। बताओ 2 के पावर 5, 5 कितना बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार। तो 5 के पावर 3 प्लस 1/25 गुना 25 माइनस 4/5 गुना 5 माइनस 47। 5 से 5 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल। यहाँ करो 25 दूनी 50, यहाँ बच गया प्लस 1, यहाँ बच गया 4 माइनस 47। यहाँ जोड़ लो, एक आमन माइनस 47 से 4 कितना हो जाएगा, एक आमन कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। गुणनखंड है जीरो रखने पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो रखेगा तो जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं तक में जीरो होगा, बाकी तो माइनस 47 बच जाएगा। माइनस 47 बचेगा तो क्या होगा, गुणनखंड इसका है नहीं है। रखने पर जीरो पर जो जीरो आएगा गुणनखंड है, और रखिएगा नहीं आएगा आपको तो कहे कि जीरो गुणनखंड नहीं है। 21 का देखिए, उसके बाद 22 जांच करें कि निम्नलिखित बहुपद में -1 किस का शून्य है। तो चारों क्वेश्चन दिया हुआ है 22 का, -1 रखिए। जहां जहां रखने पर जीरो आएगा, जैसे मान लीजिए पहला दूसरा आया, तीसरा चौथा नहीं आया, नहीं आया तो दोनों के गुणनखंड नहीं हो, लेकिन पहला दूसरा गुणनखंड होगा। घंटा लेकर
क्या 20 का जो तीसरा क्वेश्चन है बनेगा? देखिए 20 का तीसरा क्वेश्चन 5x² + 1 है, x बराबर ले रहा है 1/√5 है, वो माइनस में ले रहा है 1/√5, नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा। 5x² + 1 है, ये px है, x के मान लेना है -1/√5, वो लेना है प्लस में √5, यहाँ नहीं रख देंगे। 5 गुना जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -√5 के स्क्वायर प्लस 1, 5 गुना 11 पर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 5 + 1, 5 से 5 कैंसिल, 1 + 1 बराबर 2, एक बार प्लस वाला रख लेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा? नहीं होगा, 2 आ गया तो गुणनखंड नहीं होगा। जिसका क्या मान था तीसरा, ये के मान रखे हैं, फिर दूसरा का मान रखिएगा, हम माइनस वाला रखे हैं, प्लस वाला रखिएगा तो आएगा आपको, प्लस वाला भी रखिएगा तो 2 आएगा। कर लिया। देखिए कैटमा में 5 क्वेश्चन है, जब पूछता है कि निम्नलिखित में शून्यक बताइए कितना होगा, तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को px बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे? 0। गुणनखंड रहता तो उसका भी 0 करते, यहाँ डायरेक्टे दे रहा है तो यहाँ पहले लिखेंगे कि शून्य, यहाँ px बराबर 0, px बराबर यानी तब px जो दिले है उसका बराबर करके क्या करेंगे 0, तब px यानी x + 5 बराबर क्या करेंगे 0। हमको मान किसका निकालना है? x का, तो प्लस में है तो इपटी किसको भेजेंगे 5 को, अब प्लस है तो किस में आएगा माइनस में, तो -5 आंसर होगा। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है शून्य के लिए px बराबर क्या करेंगे 0, तो 0 किसको करेंगे इसको, पाई -5 बराबर 0, माइनस है तो किस में चला जाएगा प्लस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, आंसर कंप्लीट हो गया। क्या बताओ इसको 0 करेंगे तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, तो px बराबर 0, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या लिखेंगे 0। हमको मान किसका चाहिए x का, तो x इधर गुना में तो किस में चला जाएगा भाग में, तो 0/3। ऐसा क्लास शुरू में याद कीजिए कि 0 नीचे 1 लिख रहे थे तो भागा दे रहे थे तो उसका आंसर क्या आ रहा था 0, और 0 से कोई में अंक में भाग दीजिएगा उसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा, अनंत आएगा। अब यहाँ पे शून्य के लिए क्या लिखेंगे 0, तो px बराबर 0, यहाँ पे 2x + 1 बराबर 0। अब बताओ अंक के पहले पटी 0 कर लो, इधर बच जाएगा 2x बराबर -1। हमको मान चाहिए किसका x का, तो इधर गुना में टिप्पणी किस में चला जाएगा भाग में, -1/2 आंसर। यहाँ पे शून्य के लिए क्या करेंगे 0, तो pqy बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग लिखेंगे ay बराबर 0, बहुपद तो इसमें ay दिल है तो हमको किसका मान चाहिए y का, तब y बराबर 0, a गुना में है टिप्पणी भाग में, a किया है संख्या है, संख्या में किसी 0 से भाग देंगे तभी कितना आया था 0, यहाँ भी क्या आएगा
केस पूरा कंप्लीट हो गया। क्या 22 क्वेश्चन ही बनाया, कह रहा है कि किस किस का माइनस हो रखने पर शून्य का आएगा, तो चेक कर लीजिएगा। रखने पर 0 आता है तो शून्य होगा, रखने पर 0 नहीं होगा, वो क्वेश्चन का शून्य नहीं होगा। तो आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर देखिए क्या बना के लाना है। हो गया। सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 2A का। अगला चैप्टर है 2B, पेज नंबर 59 लिखो। 2B 59 59 लिख लेना 6 में 59 5 में। बहुत हल्का सवाल है, पहला दूसरा 6 गो सवाल है। पहला में जोड़े कह रहा है, दूसरा में भी वैसा ही कह रहा है, तीसरा सब जितना भी सवाल है सब आपके लिए क्या है, आसान है। एक बार घर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो पहले SW आप बना के लाइएगा ही, और पीछे जो भी बहुपद में पढ़ाया है उसका पढ़कर आना है। उतार लीजिए जो नहीं उतारे हैं। परिणाम का मतलब क्या हुआ, जोड़कर जो रिजल्ट लाया परिणाम है, पढ़कर जो परीक्षा दिए पास वो परिणाम है। इंग्लिश में रिजल्ट होता है, हिंदी में परिणाम होता है। देखते हैं कभी कभी पेपर में लिखता है कि 10वां का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम का मतलब क्या, रिजल्ट घोषित किया गया। बोले दिमाग